नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे गोरखपुर की गीता प्रेस श्रीमद् भागवत गीता की 34वां और 35वां अध्याय। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। व्याख्या। भगवान आगे श्लोकवें अध्याय के 21वें श्लोक में कहेंगे कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार है। वास्तव में एक काम के ही ये तीन रूप है। ये तीनों सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को महत्व देने से पैदा होते हैं। काम अर्थात कामना की दो तरह की क्रियाएं होती है, इष्टों की प्राप्ति और अनिष्टों की निवृत्ति। इसमें से इष्टों की प्राप्ति भी दो तरह की होती है, संग्रह करना और सुख भोगना। संग्रह की इच्छा का नाम लोभ है और सुख भोग की इच्छा का नाम काम है। अनिष्टों की निवृत्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है, अर्थात भोगों की संग्रह की प्राप्ति में बाधा देने वाले पर अथवा हमारा अनिष्ट करने वाले पर, हमारे शरीर का नाश करने वाले पर क्रोध आता है, जिससे अनिष्ट करने वालों का नाश करने की क्रिया होती है। इससे सिद्ध हुआ कि युद्ध में मनुष्य की दो तरह से ही प्रवृत्ति होती है, अनिष्टों की प्रवृत्ति के लिए अर्थात अपने क्रोध को सफल बनाने के लिए, और इष्टों की प्राप्ति के लिए अर्थात लोभ की पूर्ति के लिए। परंतु अर्जुन यहाँ इन दोनों ही बातों का निषेध कर रहे हैं। अगर हमारे ये कुटुंबीज अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर मेरे पर प्रहार करके मेरा वध भी करना चाहे तो भी मैं अपने अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर इनको मारना नहीं चाहता। अगर ये अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए राज्यों के लोभ में आकर मेरे को मारना चाहे तो भी मैं अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए लोभ में आकर इनको मारना नहीं चाहता। तात्पर्य यह हुआ कि क्रोध और लोभ में आकर मेरे को नरकों का दरवाजा मोल नहीं लेना है। यहाँ तो दो बार अपी पद का प्रयोग करने में अर्जुन का आशय यह है कि मैं इनके स्वार्थों में बाधा ही नहीं देता तो ये मुझे मारेंगे ही क्यों। पर मान लो कि पहले इसने हमारे स्वार्थों में बाधा दी है, ऐसे विचार से ये मेरे शरीर का नाश करने में प्रवृत्त हो जाए तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। दूसरी बात, इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिल जाए वह तो संभावना ही नहीं है। पर मान लो कि इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। मधुसूदन, संबोधन का तात्पर्य है कि आप तो दैत्य को मारने वाले हैं, पर ये दोनों और आचार्य और भीष्म आदि पितामह दैत्य थोड़े ही है जिससे मैं इनको मारने की इच्छा करूं। ये तो हमारे अत्यंत नजदीकी के खास संबंधी है। आचार्य इन कुटुंबियों में जिन द्रोणाचार्यों आदि से हमारा विद्या का हित का संबंध है, ऐसे पुंजो आचार्यों की मेरे को सेवा करनी चाहिए कि उनके साथ लड़ाई करनी चाहिए। आचार्यों के चरण में तो अपने आप को, अपने प्राणों को भी समर्पित कर देना चाहिए, वही हमारे लिए उचित है।
पितर शरीर के संबंधों को लेकर जो पिता लोग हैं उनका ही तो रूप यहाँ हमारा शरीर है। शरीर से उनके स्वरूप होकर हम क्रोध या लोभ में आकर अपने उन पिताओं को कैसे मारे। पुत्र हमारे और हमारे भाइयों के जो पुत्र हैं वे तो सर्वथा पालन करने योग्य है। वे हमारे विपरीत कोई क्रिया भी कर बैठे तो भी उनका पालन करना ही हमारा धर्म है। पितामह ऐसे ही जो पितामह है वे जब हमारे पिताजी के भी पूज्य है तब हमारे लिए तो परम पूज्य है ही। वे हमारे लाड़ना कर सकते हैं, ये हमारी ताड़ना कर सकते हैं, हमें मार भी सकते हैं, पर हमारी तो ऐसी ही चेष्टा होनी चाहिए जिससे उनको किसी तरह का दुख ना हो, कष्ट ना हो। वस्तुत उनको सुख हो, आराम हो, उनकी सेवा हो। मातुला हमारे जो मामा लोग हैं वे हमारा पालन पोषण करने वाली माताओं के भाई है। अंत वे माताओं के समान ही पूज्य होने चाहिए। ससुरा ये जो हमारे ससुर है ये मेरी और मेरे भाइयों की पत्नी के पूज्य पिताजी हैं। अंत ये हमारे लिए भी पिता के ही तुल्य है। इनको मैं कैसे मारना चाहूँ। पुत्र हमारे पुत्रों के जो पुत्र है वे तो पुत्रों से भी अधिक पालन पोषण करने योग्य है। साला हमारे जो साले हैं ये भी हम लोगों की पत्नियों के प्यारे भैया है, उनको भी कैसे मारा जाए। संबंधित ये जितने संबंधी दिख रहे हैं और इसके अतिरिक्त जितने भी संबंधी हैं उनका पालन पोषण सेवा करनी चाहिए कि उनको मानना चाहिए। इनको मानने से अगर हम त्रिलोकी का राज्य भी मिल जाए तो भी क्या इनको मानना उचित है? इनको मानना तो सर्वथा अनुचित है। संबंध पूर्व श्लोक में अर्जुन ने सज्जनों को ना मानने में दो हेतु बताए, पर परिणाम की दृष्टि से भी सज्जनों को ना मानना सिद्ध करते हैं। नमस्कार, आज के लिए यहाँ तक।